हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी अपने हिंदी दिगंत के 6 चैप्टर तक के जो एक लेख और एक पत्र था उसके एमसीक्यू को देखा है। और आज हम लोग अपने इस नए चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम है ओ शदा नीरा। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उसे करेंगे, और जो मैं वीवीआई बताऊंगा उसे आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो बाबू इसका आंसर ए है, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो देखो ये सवाल भी आई है और ये भी आई है। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1918, 17 अगस्त 1917, 20 सितंबर 1917। तो इसका आंसर भी ये होगा, 16 जुलाई 1917 को। तीसरा सवाल देखते क्या है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या तिरिज। तो इसकी रचना क्या है, ओ सदा नीरा, है ना। चौथा सवाल, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। निबंध है, कहानी है, कविता है या नाटक है। तो चौथा का आंसर ए है, ये क्या है, निबंध है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है, मतलब ये क्या है। कहानीकार है, निबंधकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है, क्या है। तो पांचवा का आंसर सी हो जाएगा बाबू, ये नाटककार है। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर क्या थे, तो नाटककार थे। छठा का सवाल, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण। बताइए। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण, है ना। ये चंपारण भ्रमण करने जाते हैं तो उसी वक्त इन्होंने ये निबंध लिखा था। आइए सातवां, जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। बताइए, ये भी आई है। 7 का बताइए। तो 7 का ये है, मध्य प्रदेश। ठीक है, आठवां सवाल क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है बाबू। चंपारण क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आया करती है, तो उस बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ये भी सवाल है। ठीक है, जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्रधारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य कारण है बाबू वो है जंगलों का कटना। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करती थी, बहुत से पेड़ हुआ करते। ठीक है, लेकिन लोगों ने वहाँ पे अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, क्या किया, उन पेड़ों को काटना शुरू किया। ठीक है, जिसके वजह से वहाँ की नदियाँ की फैलाव बढ़ी, और जो वहाँ जलस्तर है नदियों के पानी का, वो उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच जाती है जो नदियों के नज़दीक होते हैं, जिससे वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और बाढ़ की समस्या लगातार, मतलब हर साल आते रहती है वहाँ। ठीक है, आइए 9वां सवाल, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में। बताइए। तो बाबू 9 का ऑप्शन सी है, 1325 ईस्वी में। ठीक है, राजा हरि सिंह देव जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक जब आए थे तो उनके साथ इनकी एक युद्ध हुई थी, जो कि 1325 ईस्वी में हुई थी। 10वां सवाल क्या है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन रहा था। मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। बताइए, ये भी थोड़ा बीबीआई सवाल है। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर डी होगा, कर्नाट वंश। किसका हुआ था, कर्नाट वंश का। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो उन्होंने किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। दलहन, नील, गेहूं या तिल।
दलहन मतलब कि दाल की खेती के, नील मतलब नीले कलर की पैदावार होती है, ठीक है, उसकी, या फिर गेहूं की, या तिलहन, तिलहन मतलब कि तिल वगैरह की। बताइए। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ये किसानों पे फोर्स करते हैं, ठीक है। इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। अंग्रेज जो ठेकेदार थे, वो किसानों को बोलता था कि बाबू नील की खेती करो, ठीक है, मतलब बाबू ने, ठीक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, बोलता तुम लोगों को नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है, मतलब, ठीक है, तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पे उसे क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, जिसे हम लोग 3 कट्ठिया व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नील की खेती जो है बड़ा ख़तरनाक होती है बाबू। अगर नील की पैदावार अपने ज़मीन में करते हैं किसी साल, तो उस नील के पैदावार, नील के फसल जो होता है वो आपकी उस भूमि की सारी उर्वरकता को खींच लेगा, ठीक है, जिससे वो भूमि पर फिर कोई फसल उपजाने लायक रहती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत से किसान इसके विरोध में आंदोलन वगैरह करते हैं, ठीक है। आइए, 12वां सवाल क्या है। 13 का सवाल क्या है। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर बताइए। तो 12 का आंसर ये है बाबू, 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे, ठीक है, ये भी बीबीआई सवाल है बच्चा, ठीक है, और ये भी बीबीआई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। पुंडलिक जी कौन थे। गांव के मुखिया थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, या राजनीतिक नेता थे। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, ये क्या थे, शिक्षक थे, ठीक है। 14 का सवाल। माथुर भित्तिहरवा पहुंचने पर कौन मिले, ठीक है। माथुर जब भित्तिहरवा पहुंचे तो उन्हें कौन मिले थे, गांधी जी मिले थे, गोखले जी, पुंडलिक जी, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर सी होगा, पुंडलिक जी मिले थे, ठीक है। माथुर जी जब भित्तिहरवा पहुंचते हैं तो इन्हें पुंडलिक जी मिलते हैं। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी, गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलाना जी से। बताइए। तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर भी होगा, गांधी जी से, ठीक है। आइए, 16वां। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, यानी ऐसा कौन सा नाटक इसमें है जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, या फिर ओ मेरे सपने। तो 16 का आंसर सी है, कोणार्क। 17। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। अब इन्होंने जब कोई रचना की थी तो इन्हें पुरस्कार दिया गया था, तो वही बोल रहा है कौन सी उपाधि इन्हें मिली थी। विद्या प्रदक्षिणा, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर बी होगा बाबू, विद्या वारिधि, ठीक है। 18वां सवाल क्या है। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो हम लोग ऊपर पढ़े थे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, या अलाउद्दीन खिलजी का, या कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। 19 का सवाल है। चंपारण धांगड़ कहाँ से आए थे। चंपारण में जो नील की खेती करा दी जा रही थी, तो वहाँ पे जो धांगड़ मजदूरों को बुलाया गया था वो कहाँ से आए थे। रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से, या आंध्र प्रदेश से। तो छोटा नागपुर से, ठीक है। गांधी जी चंपारण में कब आए थे, ठीक है। तो गांधी जी चंपारण में आए थे एक के आंदोलन करने के लिए, ठीक है, सत्याग्रह के लिए। तो कब आए थे, अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में, या अप्रैल 1917 में। बताइए 20 का आंसर क्या होगा। तो 20 का आंसर डी होगा, अप्रैल 1917 में। 21 का आंसर क्या होगा। आइए, 21 का सवाल क्या है। बराज कहाँ बन रहा था। बेलगांव में, भितिहरवा में, अमोलवा में, या भैंसा लोटन में। ये भी बीबीआई सवाल है। बराज कहाँ बन रहा था, तो ऑप्शन डी, भैंसा लोटन में, ठीक है। भैंसा लोटन एक जगह है, ठीक है। 3 कट्ठिया प्रथा का संबंध किससे है। मैं बोला था ना 3 कट्ठिया मतलब कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा, ठीक है, क्या करना पड़ता था, नील की खेती उपजानी पड़ती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी।
तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था? तो नील की खेती से। 23 पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक, बगहा तक, रामनगर तक या भितिहरवा तक? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर ए होगा, भिखनाथोरी तक। ठीक है। 24 का सवाल, आम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदलीवन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या अपना भाव? क्या सौंपा था बताइए। तो 24 का आंसर बी होगा, आम्रवन सौंपे थे। ठीक है, मतलब कि आम की बहुत बड़ा बाग थी, उसे हम लोगों ने सौंपा था। 25 मठ के महंत ने गांधी को कहाँ शरण दी थी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में या एक महुए के पेड़ के नीचे? बताइए। जिसका आंसर डी होगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। 26 वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया। मतलब वैशाली महोत्सव का जब बीजारोपण, मतलब उसकी जो शुरुआत की जाती है तो स्टार्ट करने के लिए किया गया था, अघे जी द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने या अशोक वाजपेयी ने? 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर भी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर की नहीं है? मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई या कोणार्क? 27 का आंसर बोले तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेशमी टाई। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? बताइए। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? 28 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 28 का आंसर ए होगा, निबंध है। 29 ओ सदनेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? गंगा को, गंडक को, यमुना को या महानदी को? बीबीआई, ये भी बीबीआई। ठीक है। 29 का बी, गंडक नदी को। ठीक है, गंडक नदी अलग है और गंगा नदी अलग। ठीक है। 30 का आंसर, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थल से, थार से, स्थल से या स्थान से? तो 30 का आंसर भी होगा, थार से। ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, कहानी है, खंडकाव्य है या नाटक है? 31 का आंसर, तो 31 का आंसर डी होगा, नाटक है। सॉरी, क्या है? नाटक है। 32 गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले? बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर भी होगा, 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ये देखो रिपीट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का। कोणार्क के नाटककार कौन है? बताइए। तो इसका आंसर लॉजिकली मारो, जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? बताइए। तो इसका आंसर भी क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। तो हम लोगों ने बाबू आज ओ सदनेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सभी सवाल। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या हम लोग अपने 7वें चैप्टर ओ सदनेरा के भी सभी प्रश्नों को देखे। जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने आपको बताया है। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं करी है तो जाए हमारे चैनल पे और वहाँ से प्रिपरेशन कर ले। ठीक है। हर चैप्टर में हम लोगों ने बीबीआई सवाल को निकाल के रखा है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, या जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो चलिए बाबू आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।